नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है। इन्वेस्टमेंट लॉजिक बाय रमन की एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजल वन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में, कंपनी की करंट वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंपनी के टेक्निकल लेवल्स यानी कि खरीदने और बेचने के लेवल्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंजल वन लिमिटेड, जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था, ये एक ब्रोकरेज कंपनी है जो कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका 82% हिस्सा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। सिर्फ 13% जो रेवेन्यू है वो कैश ट्रेडिंग से आता है, यानी कि जो आप स्टॉक्स खरीदते हैं या बेचते हैं उससे 13% रेवेन्यू आता है। कमोडिटी ट्रेडिंग से 4% और करेंसी ट्रेडिंग से 1%। अगर हम कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 10,000 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि मिड कैप बनने का पोटेंशियल रखती है। और कंपनी का जो आरओसी है वो 44 का है और आरओई जो है वो करंटली 47 का है, जो कि 3 साल का अगर एवरेज आरओई देखें तो 44 का है, यानी कि जो आरओसी आरओई है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें तो कंपनी का जो साल 2015 का रेवेन्यू था वो 450 करोड़ था, यानी कि जो सेल्स थी वो 450 करोड़ थी, जो कि साल 2020 में बढ़कर 750 करोड़ हो गई थी। और करंटली फाइनेंशियल ईयर 2023 के खत्म होने पर कंपनी की जो सेल है वो 3000 करोड़ हो गई है, यानी कि जो कंपनी की सेल है मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर से बढ़कर 2023 के फाइनेंशियल ईयर तक आते आते 4 गुना बढ़ गई है। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल 2020 में 82 करोड़ था वो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पर 890 करोड़ हो गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2020 से 2023 आते आते 3 फाइनेंशियल ईयर्स और ऐड होने पर कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 10 गुना बढ़ गए हैं। यानी कि कंपनी की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो करंटली 1277 रुपए के रेट पे अवेलेबल है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो केवल 12 की है। इसका जो 5 ईयर का मीडियन पीई है वो 21.4 का है। हालांकि कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इसका जो मीडियन पी है वो 21 का है। करंटली जो स्टॉक है अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास 38% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 35% होल्डिंग है और डीआईए और एफआईआई के पास 16.61 और 9.73, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 26% होल्डिंग, या फिर यूं कहें कि टोटल होल्डिंग का 1/4 हिस्सा एफआईआई और डीआईआई के पास है। कुल मिलाकर कंपनी का जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, सब कुछ बहुत अच्छा है। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो करंटली बहुत ही कम है, यानी कंपनी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और अगर हम इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें स्टॉक का प्राइस 1277 रुपये 80 पैसे पर क्लोज हुआ है और जो कि इसके लाइफ टाइम हाई 2022 रुपए के लाइफ टाइम हाई से तकरीबन 36% के डिस्काउंट पर ये स्टॉक करंटली अवेलेबल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई था वो मई 2022 में आया था तकरीबन 2022 रुपए का, और वहाँ से ये स्टॉक अभी करंटली 36% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी की जो रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है। और क्योंकि ये कंपनी एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है तो इसलिए इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें साल 2015-16 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 20-25% के आसपास था। साल 2020 के पास वो 24% था। लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपनी के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और कंपनी का रेवेन्यू यानी कि सेल्स जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं साल 2020 में 750 करोड़ की सेल पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 24% था, और अभी जब कंपनी का सेल जो है वो 3000 करोड़ तक पहुंच गया है तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें बम्पर बहुत ज़्यादा
उछाल आया है, वो 43% पे पहुंच गया है। और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो साल 2020 के मुकाबले 10 गुना बढ़ चुका है और साल 2021 के मुकाबले भी 3 गुना बढ़ चुका है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वैसे तो एक करंट प्राइस, जिस प्राइस पर स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप सपोर्ट के लेवल पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे नीचे जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, एक माइनर सपोर्ट का लेवल है 1181 रुपए का, और उससे नीचे जो एक सपोर्ट का लेवल है वो निकल कर आता है 1020 रुपए का। तो वैसे तो कंपनी जिस तरह के रिजल्ट्स पब्लिश कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से कॉन्टिन्यूसली, ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक गिरेगा। पर अगर यहाँ तक गिर जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टैगर्ड मैनर में करें, यानी अगर आप एक कंपनी के अंदर 100% या जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी भी सारी की सारी अमाउंट एक ही प्राइस पर इन्वेस्ट ना करें। अगर आप उसके अंदर जैसे मान लीजिए करंट लेवल पर 20-25% इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद स्टॉक का प्राइस यहाँ से गिर जाता है, अगले सपोर्ट के लेवल पर आ जाता है, तो आप बाकी की परचेजिंग वहाँ पर कर सकते हैं। वैसे तो जैसे इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये 1020 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, पर अगर ये स्टॉक का प्राइस 1020 के लेवल को ब्रेक कर देता है अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में किसी भी कारण से, तो इसका जो अगला सपोर्ट निकल कर आएगा वो तकरीबन 800 रुपए के आसपास निकल कर आएगा। मैं इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। मैंने इस स्टॉक में तकरीबन 1180 रुपए और 1036 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इस स्टॉक में लास्ट ईयर जून में 1105 रुपए पर कुछ क्वांटिटी परचेज की थी। उसके बाद इस साल जनवरी में 1180 रुपए पर, और फिर उसके बाद फरवरी में 1036 रुपए के लेवल पर भी कुछ क्वांटिटी मैंने बाय की है, क्योंकि मुझे फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा लगता है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में, जैसे कि अभी निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी रैली की शुरुआत हो चुकी है, एफआईआई इंडियन स्टॉक्स में परचेजिंग कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। पूरे मई के महीने में एफआईआई ने कॉन्टीन्यूसली बाइंग की है। तो अगर निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर जाएगा तो डेफिनेटली जितने भी ब्रोकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो सब के सब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एंजल वन बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको ये स्टॉक अच्छी रिटर्न दे। ये किसी भी तरह की बाइंग की एडवाइस नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिए और अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।